हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो आज के इस वीडियो पे मैं जो समझाऊंगा ये आप लोगों के द्वारा पूछे गए मोस्ट वेटेड क्वेश्चन है कि फेसबुक मैनेजर जो कॉपीराइट मैनेजर होता है उसको कैसे यूज करना होता है ताकि हम हमारे कॉपीराइट को प्रोटेक्ट कर पाए, हमारे कंटेंट को कॉपीराइट के द्वारा प्रोटेक्ट कर पाए। ये बहुत सारे जनों का क्वेश्चन आया है कि सर हम जो ओरिजिनल कंटेंट डालते हैं फेसबुक पेज पे उसको कैसे प्रोटेक्ट करें ताकि कोई दूसरा बंदा उसी कंटेंट को फिर से फेसबुक एनवायरनमेंट पे यूज ना कर पाए। तो आज मैं वही तरीका आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे जनों का इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। अब क्रिएटर स्टूडियो पे जाके एक दफा दिखा देता हूं। ये जो राइट मैनेजर लिखा हुआ आता है, सी एक लिखा हुआ आता है सी के जैसा, इसके ऊपर बहुत सारे जनों का बहुत डाउट है कि सर राइट मैनेजर को तो एक्सेस ही नहीं है, जब भी क्लिक करता हूं पूरा खाली दिखाता है। तो हम लोग हमारे कंटेंट को प्रोटेक्ट करें कैसे, कॉपीराइट किसी को दे कैसे, या फिर हमारे कंटेंट जो है उसको कैसे कॉपीराइट करके रखें ताकि दूसरा कोई बंदा यूज ना कर पाए, अगर यूज करे तो हम कॉपीराइट दे पाए। तो इन सारे डाउट को आज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और कैसे राइट मैनेजर को यूज करना पड़ेगा, इसको कैसे सेटअप करना पड़ेगा, पूरा डिटेलिंग में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो कहीं से स्किप मत करना, पूरा वीडियो देख के ही जाना। तो सबसे पहले दोस्तों अभी मैं ब्राउजर पे मेरे जो फेसबुक अकाउंट है उससे लॉगिन हूं। तो यहां पे मैं एक टैब ओपन करके रखा हूं। तो ये आप देख सकते हो rightmanager.fb.com। तो आपको भी यही लिंक को यूज करना है। ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। तो इसी लिंक को आपको यूज करना है और इसी लिंक को यूज करके आपको पहले राइट मैनेजर टूल को एक्सेस करने के लिए अपील लगाना है। फेसबुक को अपील लगाना पड़ेगा कॉपीराइट कंटेंट आप रखने के लिए, आपके कंटेंट को कॉपीराइट डाल के रखने के लिए आपको राइट मैनेजर यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही बोला गया है, अगर आप चाहते हो आपके खुद के कंटेंट को सेफ रखने के लिए, कॉपीराइट दे के रखने के लिए ताकि दूसरा कोई व्यक्ति आपका कंटेंट को यूज ना कर पाए, तो फेसबुक का कहना है सबसे पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा फेसबुक के अंदर। जैसे ही आप अप्लाई करोगे फेसबुक मैन्युअली चेक करके देखेगा, सब कुछ ठीक रहा तो आपके पेज के जो कंटेंट है उसको कॉपीराइट का मर्यादा जो है, मतलब जो एलिजिबिलिटी है वो दिया जाएगा और आप लोग उसको यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे व्हाट इज कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यही बोला है कॉपीराइट एज अ लीगल राइट दैट सीक प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क। मतलब आप लोग जो ओरिजिनल कंटेंट बना के डालते हो उसका ओनरशिप आपको ही रहेगा, कोई दूसरा बंदा अगर यूज करेगा तो उसको जाएगा डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक। तो वो तभी होगा जब आप लोग कॉपीराइट मैनेजर टूल से अप्लाई करके रखोगे। जैसे आप लोग बहुत सारे लोग बिना जाने बिना समझे कोई भी मूवी का सेंस, कोई भी खेल का सेंस या फिर कोई भी जो कॉमेडी सेंस होता है या सॉन्ग होता है यूज करते हो और यूज करते ही उस पे कॉपीराइट क्लेम आता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का खतरा आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंपनी जो होता है वो अपने राइट को यहाँ पे डाल के रखता है। इसीलिए जब भी आप लोग उन लोगों का कंटेंट को डालते हो तो डायरेक्ट आपके वीडियोस पे स्ट्राइक आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी का ओनर यहाँ पे राइट लेके रखा है फेसबुक से। तो अगर आप भी चाहते हो आपके कंटेंट का राइट लेके रखने के लिए तो सबसे पहले आपको राइट मैनेजर से अप्लाई करना पड़ेगा, राइट मैनेजर को एनेबल करने के लिए। तो ये कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया है। जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैं ऑलरेडी लॉग इन हूं, इसीलिए मैं चला आया इस पेज पे अभी जो आप देख रहे हो। मगर आप में से अगर किसी ने ऑलरेडी ब्राउजर पे लॉगिन नहीं किए होंगे तो अप्लाई के बाद आपको आपके फेसबुक यूजर नेम लॉगिन डालने के लिए बोला जाएगा। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आप चले आओगे, कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर राइट मैनेजर, मतलब आप आपके कंटेंट को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो राइट मैनेजर के लिए अपील करो। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, राइट मैनेजर हेल्प्स यू प्रोटेक्ट योर copyrighted content on Facebook and Instagram. Well, need some information to help process your request. मतलब आप राइट मैनेजर के लिए सबसे पहले अप्लाई करना है। तो अगर से फॉर एग्जांपल मैं
ये मेरे जो पेज है इसके लिए कॉपीराइट लेना चाहता हूँ, इस पेज पे जो भी कंटेंट डालता हूँ उसको कॉपीराइट रखना चाहता हूँ, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस कंटेंट को यूज ना करे। अगर यूज करेगा तो उसको डायरेक्ट स्ट्राइक जाएगा। तो वो कैसे होगा, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपके उस पेज को, जिस पेज का राइट आप लेना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है प्राइमरी राइट करके एक बॉक्स। तो यहाँ पे एंटर द नेम ऑफ द पर्सन। अगर आपका पर्सनल पेज है, पर्सनल पेज मतलब कि आपका कोई कंपनी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं हो, एक इंडिविजुअल पेज क्रिएटर हो, तो यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है। अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम लिखना है, ब्रांड है तो ब्रांड का नाम लिखना है। तो इस केस पे मैं यहाँ पे लिखा है एंटर द नेम ऑफ पर्सन प्राइमरी राइट्स। तो आपको यहाँ पे सिंपली से आपका नाम लिख सकते हो, नहीं तो पेज का नाम भी डाल दो। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल आता है। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअल, यहाँ पे बोला पेज का नेम लिखने के लिए तो नहीं बोला है, तो बेहतर होगा आप पर्सनल नाम ही रखो। जैसे मेरे केस में मैं रखूंगा दीप्तनुशील। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेल लिखा जाता है। तो यहाँ पे फेसबुक के टीम आपको जो कांटेक्ट करेगा वही ईमेल एड्रेस डालना है। ऐसा नहीं कि फेसबुक क्रिएट करते समय जो ईमेल आईडी है वही डालना है, वही ईमेल आईडी डालना जो आप रेगुलर यूज करते हो। तो वो ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है व्हाट टाइप्स ऑफ राइट ओनर आर यू, आप किस तरीके का ओनर हो राइट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आता है। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, मीडिया कंपनी आता है, इंडिविजुअल क्रिएटर आता है, कंटेंट एग्रीगेटर आता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंटेंट ओनर ऐसा आता है, नहीं तो अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। मगर मैक्सिमम पेजेस जो होता है इंडिविजुअल क्रिएटर ही होता है, कंपनी का तो बात अलग है। जो मीडिया कंपनी होता है वो मीडिया सिलेक्ट करेगा, जैसे कि टी सीरीज वगैरह हो गए। तो आप एज ए क्रिएटर इंडिविजुअल क्रिएटर सिलेक्ट कर लेना यहाँ से। ये सब करने के बाद आपको और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब योर कंटेंट। मतलब यहाँ से जो भी कैटेगरी है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैटेगरी है, इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है आपके पेज को, आपके पेज के कंटेंट को, वो सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस पे होगा एडुकेशन, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है तो मैं सिलेक्ट करूंगा एडुकेशन, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सिखाता हूं। अगर आपका न्यूज इंडस्ट्री से है तो न्यूज, एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है तो एडवर्टाइज मार्केटिंग, मतलब जो भी आपके कंटेंट को बेस्ट समझता है, जो भी आपको लगता है कि आपके पेज के लिए बेस्ट है, उसको सिलेक्ट करना है। अगर इधर से कोई मैच नहीं होता है तो अदर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ ऑफन डू यू पब्लिश कंटेंट, मतलब कितना रेगुलर बेसिस पे आप कंटेंट डालते हो। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट पे क्लिक करके डेली डालते हो तो डेली सिलेक्ट करना है। फ्यू टाइम्स ए वीक, अगर वीक में एक या दो बार डालते हो तो ये डाल सकते हो। वीकली वंस डालते हो तो वीकली डाल सकते हो। मंथली डालते हो तो मंथली सिलेक्ट कर सकते हो। लेस देन 1 मंथ है तो 1 मंथ सिलेक्ट कर सकते हो। आप जिस रेशियो पे कंटेंट को डिलीवर करते हो अपने पेज पे, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये सब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा, हैव यू इशूड ए कॉपीराइट रिपोर्ट ऑन फेसबुक बिफोर, मतलब आपने पहले कभी फेसबुक पे कॉपीराइट रिपोर्ट किया था क्या किसी कंटेंट को। अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो सिलेक्ट करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या करते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल एक ऑप्शन आता है, ऊपर के सारे मैंडेटरी है, वो फील्ड को कंप्लीट करना ही है और यह ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है आपका तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का, फिर यूट्यूब है तो यूट्यूब का लिंक, फिर वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक, फिर अदर कोई लिंक है तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, डू यू हैव एनी एग्जाम्पल ऑफ योर ओरिजिनल कंटेंट यू वांट टू प्रोटेक्ट, मतलब आप जिस कंटेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आपके ओरिजिनल कंटेंट, उस ओरिजिनल कंटेंट का एक सैंपल का लिंक यहाँ पे देने के लिए बोला है। वो भी ऑप्शनल है, आप कहीं से भी उठा के दे सकते हो। मगर ये सिर्फ फेसबुक में जो कॉपीराइट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस टीम को आप सेंड कर रहे हो ये सारे इंफॉर्मेशन। तो वो टीम जो है वो बैठ के देखेगा पहले कि ये सारे इंफॉर्मेशन ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कोई कॉपी किया हुआ कंटेंट का लिंक यहाँ पे डाल दिए और ये लोग आपका अप्रूव कर देगा, कभी भी नहीं होगा। वो लोग कंटेंट को अच्छे से देखेगा, कंटेंट का स्टैंडर्ड देखेगा, उसके बाद ही आपको कॉपीराइट मैनेजर टूल को एक्सेस करने का इजाजत देगा। तो ये सारे चीजों को फिल करने के बाद फाइनली आपको ये जो अप्लाई फॉर राइट मैनेजर है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका अपील चला जाएगा फेसबुक टीम को। उसके बाद आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आप अप्लाई फॉर जो मैंने राइट मैनेजर किए हो इसके लिए अप्रूव किए गए पेज हो या नहीं हो।
अगर आपका अप्रूव कर लिया जाएगा तो वो भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो ये मिलने के बाद आप रेफरेंस जो भी कंटेंट डालते हो उसका एक रेफरेंस कोड यहाँ पे रेफरेंस फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। ये प्रोसेस उसके बाद होगा। तो पहले आप लोग ये जो अप्लाई है कॉपीराइट के लिए ये कर लो। ये कर लोगे तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे कॉपीराइट को क्लेम करने के लिए या किसी भी कंटेंट को सेव करने के लिए इंटरनेट पे। यहां पे दोस्तों और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो कॉपीराइट वाला सीन है, जो राइट मैनेजर का सीन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेसबुक पेज पे जो भी कंटेंट डालते हो उसी को सिर्फ सेव कर सकते हो। यहां पे कंटेंट को बिना डाले भी आप कंटेंट को सेव कर सकते हो फेसबुक के लिए। जैसे कि हो गए टी सीरीज, हो गए बड़े बड़े कंपनी, वो लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि फेसबुक पे वो लोग वीडियो को अपलोड करते हैं, वो लोग अपलोड तो करते हैं यूट्यूब पे, मगर सेव करके रखते हैं हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे कंटेंट आईडी के द्वारा, वो भी राइट मैनेजर के थ्रू। यहाँ पे रेफरेंस फाइल को अपलोड करके रखेगा और जब भी कोई लोग यूट्यूब से लेके उसी फाइल को डालेगा तुरंत उसको कंटेंट आईडी क्लेम रखने के वजह से, मतलब कॉपीराइट रखने के वजह से तुरंत उस ओनर को या फिर उस जो क्रिएटर है उसको तुरंत कॉपीराइट चला जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये लोग क्लाइम करके रखता है पहले से राइट मैनेजर को यूज करके। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आप लोगों का ये जो डाउट था कि क्रिएटर स्टूडियो पे जो ये सी सिंबल आता है राइट मैनेजर का, इवन कंटेंट पे जाके अगर हम लोग वीडियो पे देखते हैं, जो हमारा वीडियो कंटेंट होते हैं उनमें भी यहाँ पे एक सी लिखा हुआ आता है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल लिखा हुआ है नॉट ए रेफरेंस फाइल, मतलब इस फाइल का अभी ओरिजिनल कॉपीराइट मैंने करके नहीं रखा है, इसलिए ये आता है। जब आप इसके लिए इसके थ्रू अप्लाई कर लोगे और सारा चीज करने के बाद रेफरेंस फाइल डाल के रखोगे, तब कोई भी बंदा अगर आपका ये जो फेसबुक पेज का कंटेंट है इसको लेके कहीं पे भी डालेगा तो उसको ऑटोमेटिकली भी क्लेम जाएगा और आप भी मैन्युअली राइट मैनेजर के थ्रू देख पाओगे यहाँ पे आके कि किसने किसने आपका कंटेंट को डाल के रखा है। तो आप डायरेक्टली उस बंदे को स्ट्राइक दे सकते हो तब। तो आशा करता हूं फेसबुक पे कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक देना है या फिर कंटेंट को कैसे खुद का कॉपीराइट डाल के रखना है ताकि दूसरा लोग यूज ना कर पाए, ये पूरा चीज आप लोगों को आज के इस वीडियो से क्लियर हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।